दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि जब केंद्रीय धातु परमाणु आयन को चारों तरफ से लिगैंड जब घेरते हैं तो डी कक्षक की जो ऊर्जा थी, जो मुक्त रूप से समान थी, संभ्रंश कक्षक थे, पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान थी, लेकिन लिगैंड की वजह से अब ऊर्जाएं जो हैं समान नहीं हैं। किस डी कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, उसी को हम लोग समझेंगे किसमें, अष्टफलकीय संकुल में। अष्टफलकीय संकुल में हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझेंगे। तो देखें ध्यान से, केंद्रीय परमाणु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। यदि सेंट्रल एटम या आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान हो तो ये क्या कहलाते हैं, संभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अष्टफलकीय संकुल में। अष्टफलकीय संकुल में क्या होता है, अष्टफलकीय संकुल में केंद्रीय परमाणु आयन 6 लिगैंडों से घिरा होता है। अष्टफलकीय संकुल में जो सेंट्रल एटम या आयन होता है वह 6 लिगैंडों से घिरा होता है। जहां आयन के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, जो आयन के डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं और लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। किसमें, अष्टफलकीय संकुल में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। किसके किसके बीच में, जो सेंट्रल एटम या आयन है, ठीक है, 6 लिगैंडों से घिरा होता है। जो सेंट्रल एटम या आयन है वो कितने लिगैंड से, 6 लिगैंड से घिरा होता है। किसमें, अष्टफलकीय संकुल में। जहां पर जो आयन के डी कक्षक हैं उनका इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रतिकर्षण, माइनस माइनस। ठीक है, और वे डी कक्षक, ठीक है, किसकी ऊर्जा अधिक होगी, किसकी कम होगी। ठीक है, वे डी कक्षक जिनकी पालियां लिगैंड के विचलन के दिशा में पड़ती है। ठीक है, वे डी कक्षक जिनकी पालियां कहाँ पड़े, लिगैंड के विचलन की दिशा में पड़ती हैं, और अन्य डी कक्षक की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो वे डी कक्षक जिनकी पालियां लिगैंड के विचलन की दिशा में पड़ती है उनमें अधिक प्रतिकर्षण होगा। कौन लिगैंड की दिशा में पड़ेंगी, यह दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी पालियां लिगैंड के विचलन की दिशा में पड़ती हैं, इसलिए इनमें अधिक प्रतिकर्षण होता है। किसकी तुलना में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की तुलना में। ठीक है, तो वे डी कक्षक कौन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, जिनकी पालियां लिगैंड के विचलन की दिशा में पड़ती हैं, वे अन्य डी कक्षक, कौन से अन्य डी कक्षक, डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के समुच्चय की ऊर्जा अधिक होती है और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स समुच्चय की ऊर्जा कम होती है। इनको लिखेंगे कैसे, तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हैं के समुच्चय को ईजी कक्षक कहते हैं।
ऊर्जा dxy dyz dzx समुच्चय को T2G कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर Eg कक्षक की ऊर्जा T2G कक्षक से अधिक होती है। dx स्क्वायर माइनस स्क्वायर dz स्क्वायर जिसको Eg कक्षक कहते हैं, इसकी ऊर्जा T2G कक्षक से अधिक होती है। T2G कक्षक में कौन आता है? यह तीनों आते हैं, dx स्क्वायर dxy dyz और dzx। T2G और Eg कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो T2G और Eg कक्षक की ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। और इसे, ठीक है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल डेल्टा O अथवा 10dq से प्रदर्शित करते हैं, 10dq से प्रदर्शित करते हैं। तो T2G और Eg कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं और इसको लिखते हैं डेल्टा O अथवा 10dq से 10dq से। ठीक है, आगे देखें। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा O धातु आयन और लिगैंड पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो हो रहा है डेल्टा O, इसका मान किस पे डिपेंड करेगा? इसका मान जो है धातु आयन और लिगैंड पर उपस्थित आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा O जो है वह धातु आयन और लिगैंड पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। अर्थात यदि लिगैंड प्रबल क्षेत्र है, यदि लिगैंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन अधिक होता है, और यदि लिगैंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन कम होता है। ठीक है, यदि लिगैंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन अधिक होगा, यदि लिगैंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विपाटन कम होता है। अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है वह धातु आयन और लिगैंड पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। विपाटन कम होगा कि विपाटन अधिक होगा। ठीक है, जैसे देखें ध्यान से, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल विपाटन हम लोग पढ़ रहे हैं। यह फिगर आप समझें ध्यान से, यह आपका एनर्जी लेवल इसको बनाया गया, यह एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर। और स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं ऊर्जा जो है वह सबकी क्या है? समान है। यह क्या है? ऊर्जा सबकी समान है। मध्यम अवस्था में लिगैंड की उपस्थिति में डी कक्षक की ऊर्जा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मध्यम अवस्था में ऊर्जा बराबर है, लेकिन जब इसको लिगैंड चारों तरफ से घेर लेते हैं सेंट्रल एटम आयन को, तो 2 की ऊर्जा अधिक हो जाती है और 3 की ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की ऊर्जा अधिक हो जाती है जिनको Eg कहते हैं, और 3 की कम हो जाती है जिनको dxy dyz और dzx कहते हैं, जिनको T2G कहते हैं। इनको जो है डेल्टा O से या 10dq से लिखते हैं। कितना कम होता है, कितना अधिक होता है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.6 डेल्टा अधिक हो रहा है और 0.4 डेल्टा कम हो रहा है। ठीक है, यह अंतर होता है। तो यह आपने देखा अष्टफलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।